हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एवरेज टॉपिक के टाइप नंबर 2 से। तो टाइप नंबर 2 यानी कि क्या, एवरेज टॉपिक में जो टाइप नंबर 2 है वो फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट में किस तरीके के टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरीके के टर्म्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात तो अगर फॉर्मूला यूज़ करना है एवरेज टॉपिक में तो आपको एक नंबर के सीरीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर का सीरीज़ है जो कि काफ़ी लंबा चला गया है, काफ़ी लंबा चला गया है, और अगर मैंने पूछा है कि ये सीरीज का अगर आप मुझे एवरेज बताओ या फिर क्वांटिटी बताओ कि इस सीरीज में कितने नंबर्स यूज हुए, तो आपको एवरेज टॉपिक के टाइप नंबर 2 यानी कि फॉर्मूला की जरूरत होती है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट की ये जो सीरीज होती है ना ये नंबर की, इसमें कांस्टेंट डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं बोलता हूँ कि ये जो है इस सीरीज में जो है आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग एवरेज या फिर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये जो सीरीज है, अगर ये सीरीज मान लो प्राइम नंबर का होता, अगर मैंने मान लो ऐसे लिखा होता नंबर्स, तो यहाँ पर देख लो कि करके कोई कांस्टेंट ये जो है डिफरेंस नहीं है। जैसे इन दोनों के बीच में 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये बिगड़ गया ना। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये गलत हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको एक कांस्टेंट डिफरेंस की जरूरत होगी, यानी कि सीरीज में कांस्टेंट डिफरेंस का होना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एवरेज का। कि अगर इस केस में जहां पर आपका जो सीरीज है वो इस तरीके से कंटिन्यू किया गया है 120 तक, अगर मैं पूछूं इस सीरीज का अगर आप एवरेज निकालो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि इस सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है, और इस सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा, वो दोनों को जस्ट प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको एवरेज मिल जाएगा। यानी कि आपको इस सीरीज के सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की जरूरत होगी। बाकी आपको किसी भी नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इस एवरेज निकालने के लिए आपको बाकी किसी नंबरों की जरूरत नहीं होगी। बट ध्यान रखना वो एक कांस्टेंट डिफरेंस वाला सीरीज होना चाहिए। कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब इन दोनों सबके बीच में गैप जो है सेम होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी अगर मैंने पूछा कि इस सीरीज में क्वांटिटी कितना, वैसे आप देख के बता सकते हो क्योंकि ये 2 का टेबल है, और 2 का टेबल अगर मैं 120 तक जाऊं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 60 आ जाएगी क्वांटिटी। बट कुछ सीरीज के आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। और फॉर्मूला क्या बोलता है कि उस सीरीज का जो लास्ट नंबर है उसको अगर आप उस सीरीज के फर्स्ट नंबर से माइनस करके डिवाइड बाय डिफरेंस करते हो और देन आप +1 कर दोगे, तो आपको उस सीरीज की क्वांटिटी मिल जाएगी। क्या मैं बोल रहा हूँ, उस सीरीज की आपको क्वांटिटी मिल जाएगी कब, जब आप लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करके, जो कि मैं जानता हूँ कि ये हो जाएगा आपका कुछ 118 हो जाएगा, डिवाइड बाय डिफरेंस करोगे। डिफरेंस इस सीरीज की कांस्टेंट है 2 है, और +1 कर दोगे। देखा ना, +1 करना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ये जो +1 है ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान रखना कि ये +1 करना आप ना भूलो। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आ जाएगा आपका 59 हो जाएगा, और +1 अगर मैं करूँगा तो 60 आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है 60 है। और अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो अगर मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 122 हो जाएगा। 122 डिवाइड बाय 2 यानी कि 61 जो आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि इस सीरीज में ऐसे केसेस में जो फॉर्मूला है वो आपको एवरेज और क्वांटिटी निकालने के काम में आता है। और किस टाइप के क्वेश्चन में, जिस टाइप के क्वेश्चन में एक नंबर की सीरीज दी जाती है जिसका एक कांस्टेंट डिफरेंस होना जरूरी है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन दी गई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज एंड टोटल नंबर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एवरेज भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है
और ये भी कहा गया है कि टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर का मतलब क्वांटिटी कितनी है इस सीरीज के अंदर, वो आपको बताना है। तो नंबर्स देखो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये सीरीज जो है 120 से स्टार्ट होता है, 122 है, 124 है और कंटिन्यू चेन में जाते जाते 246 है और 248 है। यानी कि मैं इस अच्छी तरीके से समझ गया कि इसको एवरेज कैसे निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग को दो नंबरों की जरूरत है, वो है फर्स्ट नंबर जो कि इस सीरीज में है 120, लास्ट नंबर जो कि इस सीरीज में है 248। ये दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको बहुत इजीली इस क्वेश्चन का एवरेज मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का एवरेज होगा आई थिंक 368 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 184। 184 जो है इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा। अगर मैंने क्वांटिटी पूछा तो वही लास्ट नंबर को अगर आप फर्स्ट नंबर से माइनस कर दो, डिवाइड बाय डिफरेंस कर दो जो कि है 2 और +1 कर दो तो आपको क्वांटिटी भी मिल जाएगी। इसका वैल्यू आ जाएगा 128। 128 डिवाइड बाय 2 + 1 जो कि हो जाएगा 64 + 1 दैट इज 65। तो 65 जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका क्वांटिटी। मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में आपको टोटल भी पूछ दिया जाता है, टोटल भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी टाइम कंजम्पशन करने के लिए एग्जामिनर आपको ऐसे वैल्यू पूछ देता है जो कि भले निकालना कभी कभी आसान हो बट उसको निकालते निकालते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। तो अगर टोटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज इंटू क्वांटिटी करना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा, मैंने जस्ट बताया कि अगर आपको टोटल निकालना है तो जस्ट एवरेज को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। अभी देखो मैं थोड़ा सा हमेशा हर एक टाइप में थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन देते जाता हूँ, तो कैसा हर क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बट आप समझ रहे हो कि ये भी टाइप नंबर 2 का पार्ट है, तो इसमें भी आपको वैसे ही फॉर्मूला यूज करने। बट इस क्वेश्चन में आपको कोई सीरीज दिया नहीं गया है, आपको स्टार्टिंग से ही कोई सीरीज मेंशन नहीं किया गया है। बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको क्या ढूंढना है, आपको एवरेज ढूंढना है किसका, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। किसका मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 20 तक। यानी कि 7 का टेबल अगर मैं काउंट करूं, 7 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, और इसको काउंट करते जाऊं तो 7 20 जा होता कितना है, 140 होता है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब सभी लोग समझ गए रहेंगे कि मैं इस कौन से सीरीज की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली सीरीज मेंशन है, किसकी सीरीज है, 7 के टेबल की सीरीज है। कहां तक है, 1 से लेकर 20 तक है, क्योंकि फर्स्ट 20 कहा गया है तो फर्स्ट जो रहेगा वो तो आपका 7 ही रहेगा, 7 1 जा 7 होता है, और लास्ट में रहेगा 7 20 जा 140। ठीक है, 7 20 जा कितना आ गया, 140 हो गया। तो फिर से वही बात, आपको फर्स्ट नंबर मिल चुका है, आपको लास्ट नंबर मिल चुका है। अब बहुत इजी है इसका एवरेज फाइंड आउट करना। एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय 2 करोगे। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 करोगे, 147 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 73.5 आपका एवरेज हो जाएगा। बाई चांस बच्चों मैंने पूछा अगर कि क्वांटिटी कितनी है तो आप क्या बोलोगे, देखो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया गया है कि फर्स्ट 20 मल्टीपल ना, तो 20 ही होंगे शुरू के, 20 ही क्वांटिटी होंगे, तो एकदम सिंपल हो जाता है। तो क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और क्या डेटा आपको फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करने के लिए आपको चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज किस तरीके से मैनेज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कि आपको दिया गया है एवरेज, द एवरेज एंड क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, आपको एवरेज भी ढूंढना है, आपको क्वांटिटी भी ढूंढना है, किसका, 25 मल्टीपल ऑफ 9। फिर से वही बात कि 9 का टेबल आपको लिखना है, 9 का टेबल आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 9 का टेबल। 9 1 जा 9, 2 जा 18, 27, और इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ 925 जा चला जाऊँ तो 925 जा एक्चुअली होता कितना है, 225 होता है। और एवरेज निकालना तो बड़ा सिंपल है, तो एवरेज जो है फटाफट इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कि फर्स्ट नंबर है सर लास्ट नंबर है, दोनों को प्लस कर दो और सिंपल डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एवरेज मिल जाएगा। इसका एवरेज आएगा कितना,
मेरे ख्याल से 15, 19 आ जाएगा, 119 जो है इसका आ जाएगा, ओके 119 नहीं 117 आई थिंक 117 जो आ जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वांटिटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि फर्स्ट 25 मल्टीपल है यानी कि 25 ही क्वांटिटी होंगी। एवरेज जो मिल गया मुझे 117 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप का बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 to 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। वही नंबर को आपको पिक करना है जो 5 के टेबल में आते पर वो 6 और 34 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन में होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप समझ गए कि आपको कौन सी सीरीज लेनी है। आपको 5 के टेबल की सीरीज लेनी है बट वही नंबर आप ले सकते हो जो इन दोनों नंबरों के बीच में। तो पहला नंबर तो मेरा 10 हो जाएगा, दूसरा नंबर 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस ये 5 नंबर ले सकता हूँ मैं। ये 5 नंबर के अलावा बाकी कोई भी नंबर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 34 के क्रॉस हो जाएगा। तो फिर से वही बात कि अगर मुझे एवरेज पूछा है, क्वांटिटी अगर पूछा है तो बड़ा सिंपल है कि सर 5 क्वांटिटी है। एवरेज पूछा है तो एवरेज कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ये जो कि इसका आंसर बड़ा इजी है क्योंकि 40 डिवाइड बाय 2 आपका 20 हो जाता है। तो 20 जो आ जाएगा वो इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ जाती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 में अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो अब क्या है, आपको एवरेज ही पूछा है, ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन किसके बीच में, 66 और 224 के बीच में वो नंबर जो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 ही होना चाहिए अभी भी, बट 66 और 224 के बीच में। तो अब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ गया। पहले बात तो सीरीज लिख देते हैं कि सीरीज इसमें एक्चुअली होगी क्या। तो 66 के बाद में वो नंबर जो 5 के टेबल में आता है, सिंपल है 70 है, फिर 75 है, और इसको मैं अगर कंटिन्यू चेन में लेकर जाते जाऊँ तो कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि 224 के अंदर आना चाहिए। तो 220 जो है वो 5 के टेबल में आता है और 224 से छोटा भी है, और तो यही नंबर जो है वो आपका इस सीरीज का लास्ट नंबर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं एवरेज, अगर मैं ये पूछूं कि एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर को प्लस कर दो लास्ट नंबर से, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा इसका 290/2। 290/2 का मतलब होता है 145 जो आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। और अगर मैं बाय चांस पूछ दूं कि इसमें क्वांटिटी क्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं, अब इसमें क्वांटिटी क्या है, तो ध्यान से देखना, इसका आंसर में भी शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो लास्ट नंबर ले लो सर, उसके बाद सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना है, प्लस नहीं लिखना है। फर्स्ट नंबर ले लो, दोनों को माइनस कर दो। डिवाइड किससे करूं मैं, डिवाइड करूंगा डिफरेंस से, जो कि इस सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का टेबल है ना, तो 5 होगा। और एक चीज और कि यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है ना, +1 करना तो नहीं भूले, क्योंकि ये चीज आप अक्सर भूल जाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फॉर्मूला लगाते लगाते ये +1 करना अक्सर लोग भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा बस इस मामले में अलर्ट रहना। इसका आंसर आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 5, और +1 कर दूंगा मैं इसे। +1 का मतलब है ये आ जाएगा 30, +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 31। तो 31 जो है आपका क्वांटिटी, मतलब इन टोटल इस सीरीज के अंदर जो 66 और 224 के बीच में, जो कि डिविजिबल ऑफ 5, टोटल 31 नंबर्स ऐसे आते हैं। आप चाहे तो काउंट कर सकते हो, आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें और जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि करके अगर आप टाइप नंबर 2 कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि टाइप नंबर 2 में और 2-3 चीजें क्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको नंबर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द एवरेज बिटवीन द नंबर ऑफ 91 to 234 which are divisible by 8। तो अभी आपको ये दोनों नंबरों के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने जो डिविजिबल बाय 8 हो, उनका एवरेज निकालना है, उनका क्वांटिटी निकालना है। तो कभी कभी आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने में भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 91 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 8 के टेबल में भी आता है, तो 8 का टेबल सब लोग 80 तक तो जानते ही है।
अब 80 के बाद अगर आप काउंट करो तो 80 के बाद आता है 88, 88 के बाद आता है 96, तो सबसे पहला नंबर जो हो जाएगा वो मेरा 96 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इस सीरीज का। इसी नंबर को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे, और कंटिन्यू करते करते कहाँ तक पहुंचूंगा, 234 के पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 8 के टेबल में आता है। तो थोड़ा सा वही मैंने बोला, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब जैसे 8 के टेबल में 24 आता है तो 240 तो आएगा ही आएगा, बट 240 नहीं ले सकता क्योंकि 240 234 से बड़ा है, तो इसे थोड़ा सा छोटा ले लो। थोड़ा सा छोटा मतलब 8 माइनस कर दो तो आपको 232 मिलेगा। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, इसकी आखिरी वैल्यू। तो कभी कभी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालते टाइम पे थोड़ा सा आपको जरूर अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट चीज और टाइप नंबर 2 में जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपको बिटवीन जो वर्ड है, बिटवीन वर्ड के जगह पे फ्रॉम वर्ड यूज किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिटवीन वर्ड के जगह पे फ्रॉम वर्ड यूज किया गया क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिविजिबल बाय 5, ठीक है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 95 टू 161। अभी 95 से लेकर 161 के फ्रॉम मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको वो नंबर्स देखने हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, उनका एवरेज निकालना है, उनका आपको एवरेज निकालना है। अब देखो यहाँ पे बिटवीन वर्ड यूज नहीं हुआ है, फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है। तो अगर ये 95 एलिजिबल है इस क्वेश्चन के लिए, सीरीज के लिए, तो आप 95 को ले सकते हो क्योंकि 95 5 के टेबल में आता है। तो इस सीरीज का जो पहला नंबर है वो 95 ही होना चाहिए। ठीक है, सीरीज का पहला नंबर कौन होना चाहिए, 95 होना चाहिए, बिकॉज 95 जो है वो आप पिक कर सकते हो, 5 के टेबल में भी आता है। और यहाँ पे बिटवीन वर्ड नहीं लिखा है, मैंने फ्रॉम वर्ड यूज किया है। और लास्ट नंबर जो रहेगा वो तो 160 ही रहेगा, वो तो आप समझ रहे हो, 161 तो 5 के टेबल में नहीं आता। बट बिटवीन के जगह पे अगर फ्रॉम लिखा है तो थोड़ा सा बस आप ध्यान रखना है इस बात का कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वो भी पिक कर सकते हो जो कि क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से मेंशन किया रहता है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अगर आप पांचों क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये चीज क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का टाइप नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने टाइप नंबर 3 की ओर। सो स्टार्ट करते हैं एवरेज टॉपिक के टाइप नंबर 3 पे। और टाइप नंबर 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्मॉल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि स्मॉल क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब स्मॉल क्वांटिटी बेस्ड एक्चुअली है क्या कि जैसे छोटी छोटी जो क्वांटिटी है अगर मुझे उनको ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एक ग्रुप में 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इनके पास कुछ तो एवरेज अमाउंट है, इनके पास एवरेज अमाउंट है मान लो 20 रुपीज। अब इसमें से बी और सी अगर चला जाता है, इसमें से बी और सी अगर इस ग्रुप को छोड़ के चला जाते हैं, जिनका इन दोनों का जो एवरेज है वो है 21 का, बी और सी का, तो ए के पास वैल्यू कितनी बचती है या ए के पास वैल्यू है कितनी? तो आप क्या बोलोगे, सर ये ए बी सी जो है, ये जो लोग है ये एक्चुअली है कौन, ये क्वांटिटी है ना, है ना। ए बी सी कौन है, बंदे लोग है ना, बंदे मतलब कौन, क्वांटिटी हो गई ना। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, छोटी छोटी क्वांटिटी है। इनका एवरेज आपको दिया है। तो आप क्या बोलोगे, सर अगर ये क्वांटिटी आपको पता है, आपको एवरेज पता है, तो टोटल निकाल लो इनका। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लोगों के पास एज एन एवरेज अगर 20 रुपीज है तो 3 लोगों के पास टोटल 60 रुपीज हो जाएंगे। ये दोनों के पास 21 अगर एवरेज है तो दोनों के पास टोटल 42 हो जाएंगे। और ये दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ए बी सी में से अगर मैंने बी और सी को निकाल दिया तो मुझे ए मिल जाएगा। तो ए कितना मिलेगा, ए के पास वैल्यू कितनी है, 18। एक ही पर्सन है तो उसका एवरेज भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही पर्सन का तो वैल्यू ही वही होता है, एवरेज ही होता है, तो 18 हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वांटिटी से जब आप डील करते हो तो हम लोग टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। सो टाइप नंबर 3 में भी क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो पहले जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्या मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है कि आपको एवरेज वेट ऑफ ए बी सी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी है 45। तो इसको जरा लिख लेते हैं कि ए बी और सी का एवरेज वेट है 45। फिर क्या दिया है कि एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg। ए और बी का एवरेज वेट है 40 kg
और उसी के साथ में बी और सी का एवरेज कितना है, 43 है। बी और सी का एवरेज कितना है, 43 है। और क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा, फाइंड द वेट ऑफ बी। अब वेट ऑफ बी कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चन में जो जो चीजें दी गई है वो मैंने मेंशन कर दी। अब सबसे पहली चीज को, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपकी क्वांटिटी, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है आपकी, ये एवरेज है। क्वांटिटी मेंशन है, एवरेज मेंशन है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप टोटल निकालो, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 3 लोगों के पास एज एन एवरेज 45 है, तो टोटल इनके पास कितना हो जाना चाहिए, 135 हो जाना चाहिए। 2 लोगों के पास 40 है तो एवरेज टोटल हो जाएगा 80। 2 लोगों के पास 43 है तो एवरेज हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। अब आप इन वैल्यूज को, इन इंफॉर्मेशंस को कैसे यूज कर सकते हो ताकि आपको बी का इंडिविजुअल वेट मिल जाए, बी का आपको यहाँ पर इंडिविजुअल वेट मिल जाए। तो आप बोलोगे कि सर मैं काम करता हूँ, हम लोग एक काम करते हैं कि ए बी सी में से अगर मैं ए बी को माइनस कर दूं तो क्या मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी सी में से अगर मैंने ए बी को माइनस कर दिया तो यहाँ पे मुझे सी का वैल्यू मिला 55। और अब मैं बोल रहा हूँ कि सर बी और सी में से अगर मैंने सी को निकाल दिया तो क्या मुझे बी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। बी और सी का टोटल वैल्यू कितना है, 86 है। 86 में से अगर मैंने सी को निकाल दिया तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, आई थिंक 31 आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 31 जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो भी मुझे इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया गया था मैंने उसको वैसे ही यूज किया जिस हिसाब से मुझे जो गिवन डेटा है, सॉरी जो डेटा मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो डेटा तक मैं पहुंच जाऊं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन सिंपल था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी कभी कभी आपको टर्म्स जो है ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, एवरेज टेम्परेचर मंडे के दिन कितना है आपका, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो है 41 डिग्री सेल्सियस, वो है 41 डिग्री सेल्सियस। एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का कितना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। और ये तो क्या है, ये तो क्वांटिटी है आपकी, ये तो आप समझ ही रहे हो। और आपको क्या दिया है कि थर्सडे इट इज वॉज एग्जैक्टली 39 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे को 39 डिग्री सेल्सियस है। तो मंडे को टेम्परेचर कितना होगा, मंडे को टेम्परेचर एक्चुअली होगा कितना, मंडे को टेम्परेचर एक्चुअली होगा कितना। तो यहाँ पे मुझे जितने भी गिवन डेटा थे मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए। तो फटाफट वही बात है कि सर क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी है, एवरेज है, 2 टर्म अपने पास है, तो तीसरा टर्म जो है बिना कुछ सोचे समझे फटाफट निकाल लो, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आ जाएगा 123, क्योंकि 3 लोग हैं, एवरेज है 41, तो 3 इंटू 41 123, 3 इंटू 40 120, 39 तो एक ही पर्सन का है तो वो ऐसे ही रहने देते। अब इसका यूज करके आप मंडे का टेम्परेचर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जो चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना टाइम लो, आंसर निकालने की कोशिश करो और मैं आंसर यहाँ पे निकालता हूँ। कि सबसे पहले तो आप ये काम करोगे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में से अगर मैंने थर्सडे को निकाल दिया तो बचा कौन, तो बचा कौन, ट्यूसडे और वेडनेसडे बचा, बराबर है ना। अगर मैंने 129 में से 39 निकाल दिया तो बचा कौन, तो बचा आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे। और ट्यूसडे और वेडनेसडे मैंने अगर पहले वाले इक्वेशन से निकाल दिया, पहला वाला इक्वेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से अगर मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे को निकाल दिया तो मुझे मिलेगा कौन, अब मुझे मंडे मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 23 है, 123, और ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपका 81 है। तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस मेरे ख्याल से इसका 42 डिग्री सेल्सियस जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। इसी टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इस क्वेश्चनों को, ठीक है, ताकि इसके अपडेटेड क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ पाए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एवरेज इनकम आपका कितना है, किसका किसका एवरेज इनकम, राम और श्याम का एवरेज इनकम है कितना, राम और श्याम के पास एवरेज इनकम कितना है, 200 रुपीज का है। तो इनका एवरेज ये है, ये लोग है क्वांटिटी। एवरेज इनकम ऑफ राहुल एंड रोहित, एवरेज इनकम ऑफ राहुल प्लस रोहित, ठीक है, ये राम है, ये श्याम है, ये राहुल है, ये रोहित है, जो कि है 250 रुपीज, 250 है इनका एवरेज। तो एवरेज इनकम ऑफ राम, श्याम, राहुल, रोहित कितना होगा, तो ऑफ कोर्स अब आप इन सभी को कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इनका जो टोटल है वो है 400, क्योंकि 2 लोगों का एवरेज है वो,
और ये है 500 क्योंकि ये भी दो लोगों का एवरेज है। सर टोटल 900 हो गया, और ये 900 वैल्यू एक्चुअली है किसकी? तो राम, श्याम, राहुल, रोहित सबका मिलाकर कितना है? 900 है। तो अगर मैं इन सभी का एवरेज पूछूं, मैंने इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी है, मैंने पूछा है एवरेज कितना है, तो 900 को सिंपल आप 4 से डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर कितना मिल जाएगा? आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 225 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन अगर जरूर लगे आपको तो आपको ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप 15-15 सेकेंड्स के अंदर दे दो, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको टाइम का हमेशा इश्यू होता है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप उसको विद इन 50-20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, तब समझ लेना कि आपका कमांड बहुत अच्छा हो गया है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, आंसर निकालना कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेवल जो है हम लोग बढ़ते जाएगा क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1, 2, 3 दिसंबर को जो एवरेज टेम्परेचर वो है 24.4 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 2 डेज मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड डेज को है 24। तो टेम्परेचर वॉज ऑन थर्ड डे, तो थर्ड डे का पूछा है, तो फटाफट जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं। फटाफट जो है हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो टोटल सबसे पहले तो आ जाएगा, ये है डबल तो ये 48 आ जाएगा, ये ट्रिपल है ये 72 होना चाहिए, तो 73 पॉइंट मेरे ख्याल से 2 वैल्यू राइट है। अब ये दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो सिंपल मुझे वैल्यू आ जाएगा 25.2। आप देखो मैंने कैलकुलेशन बहुत जल्दी किया, ऐसे ही आपको करना है। अगर वैल्यू सिंपल है, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो आपको फटाफट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर 3 वैल्यू थे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 3 क्वांटिटी है तो इनटू हो जाएगा 3 इंटू 24.4। यहाँ पर 2 क्वांटिटी है तो 2 इंटू 24 48 हो जाएगा। और मुझे फर्स्ट ग्रुप में से ये वाले ग्रुप को माइनस कर देना है, क्योंकि जो थर्ड नंबर है वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। 1 2 3 में से अगर मैं 1 2 माइनस कर दूँ तो मुझे थर्ड नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो मैंने माइनस कर दिया इन दोनों को और मुझे आंसर मिला 25.2। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो इसका आखिरी क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके ऊपर आपको एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या दिया है। तो सबसे पहले बोलता है कि क्वेश्चन में मीन टेम्परेचर ऑन मंडे टू वेनसडे, मंडे से लेकर वेनसडे तक जिसमें बीच में ट्यूसडे भी आता है, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक मतलब ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे जिनका एवरेज टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है। एक चीज और गिवन है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो है 4/5 ऑफ मंडे। 4/5 ऑफ क्या? मंडे। तो टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज, देखो यहाँ पर थर्सडे का टेम्परेचर इनडायरेक्टली मेंशन है, क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं है, वो फ्रैक्शन वैल्यू, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं है, वो फ्रैक्शन वैल्यू यूनिट में दिया गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यूनिट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ओरिजिनल नहीं होती। जैसे आपके मीटर बॉक्स में जो यूनिट आता है उसका थोड़ी ना वो थोड़ी ना पैसा पे करते हो। मीटर बॉक्स में वैल्यू अलग आती है, आपको घर पे बिजली का बिल का वैल्यू अलग मिलता है। तो इसको मैं एज ए यूनिट पकड़ूंगा, ये यूनिट दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं इस डेटा को सॉल्व करना चाहूँ तो आप बोलोगे सर थर्सडे का जो वैल्यू है, अगर मैं सारे नंबर्स को एक साइड ले लूँ और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले लूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा कि सर थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4 यूनिट है। अभी मैंने समझाया कि यूनिट क्या होता है। और मंडे का जो टेम्परेचर है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट मतलब कैसा कि मान लो अगर ये 4 यूनिट की वैल्यू 40 होती है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कंपैरिजन करने काम में आ जाएगा। बट कंपैरिजन करे किससे? मेरे पास तो कोई भी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू किसी का, एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं दिया है। तो मैं ये दोनों डेटा का यूज कर सकता हूँ। अब कैसे यूज कर सकता हूँ? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ट्यूसडे और वेनसडे जो है कॉमन है। ठीक है, ये दोनों भी इक्वेशन में ट्यूसडे और वेनसडे जो है कॉमन है। और उसके पहले तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ, क्योंकि टोटल जो है आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। टोटल की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये है उनकी टोटल वैल्यू। तो अगर दोनों इक्वेशन में ट्यूसडे और वेनसडे कॉमन है तो इनके टोटल का जो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है मुझे 9 डिग्री सेल्सियस का। ये किसके वजह से हुआ? क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में मंडे है और दूसरे वाले इक्वेशन में थर्सडे है। तो ज़रूर मंडे का जो वैल्यू है वो थर्सडे से 9 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर ही होगा, तभी तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है। मतलब अगर मैं मंडे को माइनस ट्यूसडे कर दूं
तो मुझे कितना डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए, 9 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए, ठीक है। और ये वाले इक्वेशन को अभी अभी जो मैंने ये निकाला है और ये वाले इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर दूं कि सर मंडे का टेम्परेचर इस इक्वेशन में कितना दिया, 5 यूनिट दिया। 5 यूनिट का मतलब होता है मैं 5x लिखूंगा, यहाँ पर कितना लिखूंगा, 5x लिखूंगा, क्योंकि 5x लिखने का रीजन ये है क्योंकि वो यूनिट में दिया है ना, यूनिट में दिया, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है। तो मैं बोलूंगा सर मंडे का जो टेम्परेचर है वो है 5x। सर ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, 4x है, और इनका वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, क्योंकि मंडे माइनस ट्यूसडे कितना होता है, 9 होता है ना। तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू, क्योंकि 5x माइनस 4x x हो गया, x का वैल्यू मुझे मिल गया 9। अगर x का वैल्यू 9 है तो मंडे का टेम्परेचर जो कि 5x है वो कितना हो जाएगा, 9 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल। और थर्सडे का वैल्यू कितना, थर्सडे का तो यूनिट है 4x, 4x मतलब 4 इंटू 9, तो आ जाएगा इसका 36 डिग्री सेल्सियस जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है 36 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अच्छी तरीके से समझो कि आपको डेटा को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से यूज करना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाया, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाया, दोनों को इस तरीके से कंपेयर कर दिया और सिंपल आपको आंसर मिला। तो टाइप नंबर 3 यहाँ पर अपना खत्म होता है, जहां पर हमने छोटे छोटे क्वांटिटी को आपस में कैसे कंपेयर किया जाता है वो हमने सीखा। इसका जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, जितना आप प्रैक्टिस करोगे कमांड उतना जल्दी होता जाएगा। ट्राई करना कि टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन है उसको आप विदिन 20-25 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लो, क्योंकि उतना ही टाइम इसके लिए वर्थ इट होगा, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम लेना जो है ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो टाइप नंबर 3 अपना कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं अब। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।